अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं आए, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो जैसा करा है उन्होंने वैसा भर रहे हैं। देश की राजनीति में आए विवादों की कैपिटल बन चुका है आम आदमी पार्टी का अरेस्ट एपिसोड। इसमें जेल से रिहाई पर केजरीवाल और ईडी की बहस है। संजय सिंह की तिहाड़ से छुट्टी है। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के विवाद में आतिशी पर मानहानि का मुकदमा है और जेल के भीतर अरविंद केजरीवाल के वजन वाला विवाद है। सबसे पहले बड़ी राजनीतिक तस्वीर आपको देखनी चाहिए। संजय सिंह ने हुंकार लगाई कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे। ये दावा हकीकत में कितने पास है, इसको समझने के लिए ये जानना अहम है हाईकोर्ट में केजरीवाल और ईडी के वकीलों ने क्या क्या दलीलें पेश की। कोर्ट के अंदर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को राजनीतिक प्रक्रिया से रोकने और अपमानित करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी राजू ने कहा कि अगर कोई आतंकी जो राजनीति में भी हो सेना की गाड़ी में ब्लास्ट कर दे तो क्या उसके इस आधार पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त चुनाव है। सिंघवी ने कहा कि ये गिरफ्तारी फिक्स मैच की तरह लगती है। एसजी राजू ने इसका जवाब दिया कि मोबाइल फोन और दूसरे उपकरण नष्ट कर जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई और केजरीवाल ने खुद रिमांड का विरोध नहीं किया। केजरीवाल 2 घोड़ों की सवारी कर रहे हैं। सिंघवी ने दोबारा टाइमिंग पर सवाल उठाया तो एसजी राजू ने कहा कि अपराधी को जेल में डाला जाता है, इससे संविधान का मूल ढांचा कैसे प्रभावित हो गया। आप कत्ल करें और कहें कि पुलिस मुझे नहीं पकड़ सकती क्योंकि अभी चुनाव है। सिंघवी ने कहा कि समन भेजने लायक कोई सामग्री ईडी के पास नहीं है। एसजी राजू ने जवाब दिया, लॉन्ड्रिंग के प्राथमिक और पर्याप्त सबूत हैं। सिंघवी ने कहा कि पीएमएलए में जमानत पाना कठिन है, गिरफ्तारी का मकसद कुछ और ही लगता है। एसजी राजू ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पीएमएलए के तहत अपराध हुआ है, कई आरोपियों ने इसे कबूल किया है। सिंघवी ने कहा कि क्या केजरीवाल के भागने का खतरा था? क्या मामले के 1.5-2 साल बाद सबूतों को प्रभावित कर सकते थे वो? एएसजी राजू ने कहा कि हमने गिरफ्तारी से जुड़े हर कानून को देखा है और उसका पालन भी किया है। शराब नीति बनाने से लेकर हर बात में केजरीवाल की भूमिका थी। सिंघवी ने कहा, कंपनी के ऊपर लगने वाली पीएमएलए की धारा 70 एक राजनीतिक पार्टी पर लगा दी गई, यह गलत है। एएसजी राजू ने कहा कि हमने पार्टी को कंपनी नहीं कंपनी जैसा कहा है। जब केजरीवाल के वकील ने कहा कि मनी ट्रेल के आरोप हैं लेकिन कुछ मिला नहीं है, तो ईडी के वकील ने कहा कि हत्या हो और लाश न मिले तो क्या गुनाह साबित नहीं होता, और हम चुनाव के बाद संपत्ति को जब्त भी करेंगे और करेंगे तो आप लोग चुनाव चुनाव चिल्लाने लगेंगे। ये सारी बहस आज कोर्ट में हुई, हालांकि फैसले इस पर रिजर्व हैं। एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट में बहस के बाद कहा कि मामले में मनी ट्रेल पाई गई है और अगर दूसरे नाम सामने आते हैं तो उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा। मनी ट्रेल तो मिला है सर। आपने ये भी कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ी कुछ और लोगों को आरोपी बनाने के लिए वो भी बनाएंगे। वो तो अगर मिले तो बनाएंगे ना, अगर मिले तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या फिर वो जेल में ही रहेंगे? सवालों के बीच खबर ये भी है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने तिहाड़ जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल से मिलने का वक्त मांगा है। दिल्ली शराब घोटाला केस में हर दिन आरोपों का नया पिटारा खुल रहा है। कभी बीजेपी आरोपों का मंच सजा रही है तो कभी आम आदमी पार्टी। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की सियासी घेरेबंदी में जी तोड़ जुटी हुई है। आपने बार बार सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक ही बात दोहराते हैं, 9-9 सम्मन भेजा, 9-9 सम्मन भेजा, 9-9 सम्मन भेजा, और अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं आए, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी पे रोक लगाने हाईकोर्ट ही गए थे ना, तो हाईकोर्ट ने ही कहा कि नहीं, आपको आपकी गिरफ्तारी नहीं रोकी जा सकती। तो ये तो अब बहस ही नहीं है कि वो तो गिरफ्तारी हाईकोर्ट के सारे प्रमाण देखने के बाद उनकी अनुमति से हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल ने जो जैसा करा है उन्होंने वैसा भर रहे हैं। जब से प्रदर्शन निदेशालय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, आम आदमी पार्टी के सभी नेता केजरीवाल सरकार में मंत्री और पार्टी कार्यकर्ता इसका तीखा विरोध कर रहे हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक ऐसा चेहरा है जो करप्शन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़कर राजनीति में आए। उन्होंने 13 साल पहले रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार को खत्म करने की कसम खाई। आज वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी की गिरफ्त में है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसले सुरक्षित है। हाईकोर्ट के फैसले से ही साफ होगा कि केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। टीम न्यूज नेशन।